हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सूर्या ब्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। क्यों गए थे पीछे? पीछे क्यों गए थे? साइकिल बोला ना, साइकिल ले लेंगे। बाबा ने बोला है ना कि बर्थडे पे साइकिल लेंगे मेला से। अभी तो बर्थडे में टाइम है ना, बर्थडे आ रहा ना आपका। बाबा ने बोला है ना कि बर्थडे पे साइकिल दिलाएंगे। पीछे जाओगे खेलने आप? फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे डॉक्टर अंकल नहीं मिले। वो बोले थोड़ी देर में आएंगे। तो फिर हस्बैंड बोले कि लाओ, मैं जब तक हाइड्रोजन से जब तक इसकी क्लीनिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये और जाएगा तो उसमें से फिर और थोड़ा सा मिट्टी विट्टी आएगी। उसके बाद फिर मैं इसको लेके लेट गई। मैंने कहा लाओ इसको थोड़ा सा ला दूँ, तो ये प्यार करने लगा। फिर मैंने इसको बोला कि आज जब थोड़ा सो जाओ तो आराम मिल जाएगा। फिर मेरे साथ खेलते खेलते फिर थोड़ी देर में ये सो गया। इसके बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती सुला भी दिया। उसके बाद फिर मैंने आर्यप का दूध गर्म किया, क्योंकि उसका दूध गर्म नहीं हुआ था। और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। दूध गर्म हो रहा है। आर्यप की चोट लग गई। आर्यप को चोट लग गई, देखो तो। पता है? जगाना नहीं, जगाना नहीं। उसके चोट लग गई, जगाओ नहीं। उसके बहुत दर्द हो रहा है पैर में। देखा नहीं तुमने? सुला दो, कम्बल उड़ा दो उसको। अभी जग जाएगा तब खेलना, ठीक है? पापा गए थे चाचा को हॉस्पिटल में देखने, तो कोई नहीं था। तो थोड़ा सा दुकान भी देखना पड़ा हमें। ज़्यादा तो नहीं, बट देखिए ज़्यादा देर नहीं देखी, मेरी शाम की स्टॉल लग चुकी है। भैया हो गई तैयारी? हाँ जी, सब रेडी है बिल्कुल। ये लो माल कमा के लाए हो। भैया, क्या क्या है आपके पास? मोमोज है, फिंगर है, बर्गर है। ये क्या है? ये चटनी है मोमोज की। और क्या है? ये सॉस है, म्यूनिस है, हरी चटनी है, नमकीन है, खीरा है, सब है। बर्गर का सारा सामान है, जो आपको खाना है वो खा सकते और ये कांच को क्या हो गया? हैं। ये तेज होगी भी ना गैस, इसीलिए सड़क पे। और मम्मी आरती कर रही हैं। शाम को मम्मी ही आरती करती हैं। और मैं यहाँ पे डॉक्टर अंकल के पास गई तो वो आ चुके थे। अंकल तो नहीं, बट फिर अंकल का लड़का आया। मतलब वो भी अच्छे हैं, ड्रेसिंग कर लेते हैं। तो क्या आर्यप सो रहा था, तो आर्यप को मैंने कहा ये सो रहा है तो अभी करा दूँ, तो इसको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, तो ये लेटा रहेगा। तो उन्होंने इसका पैर जैसे ही पकड़ा तो ये जाग गया, बट लेकिन इसने आराम से करा लिया, मतलब रोया नहीं। अब दर्द तो सबको ही होता है। अब दर्द तो इसके बहुत हो रहा था। उन्होंने हमें टैबलेट भी बोला था कि हम इसकी ड्रेसिंग करने के बाद इसको टैबलेट दे देंगे, तो आप इसको टैबलेट खिला देना दूध के साथ जैसे भी हो। बट इसने ड्रेसिंग अच्छे से करवा ली, रोया नहीं ज़्यादा। और देखिए आराम से कैसे लेटा है। फिर भैया बोले कि इसको मतलब अभी ज़्यादा चलने मत देना। बोल रहे थे मेरे से कि उसको अभी बाहर नहीं निकलने देना। ये देखिए यहाँ पे भैया बैठे हैं और अभी कोई आया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सनी बोला कि भाभी मैं थोड़ा सा आपकी स्टॉल का बाहर से वीडियो बना के लाता हूँ।
तो मैंने कहा ठीक है ले जाओ। जब तक मैं दुकान में बिजी थी तो ये गया वहाँ से, इनसे कुछ पूछ रहा था कि क्या कैसे मिलता है। उसके बाद शॉप पे आया तो ये बिजी थे और मैं किसी का अकाउंट देख रही थी कि किसका कितना हुआ है। तो वो भैया बोले कि मैंने इस डेट में ये किया था, ऐसे ही कुछ हिसाब का पूछ रहे थे। तो मैं उनको वही डिटेल में उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि भैया आपने इस डेट में ये मतलब ऐसा ये सामान लिया था, उस डेट में ये लिया था। तो वो कह रहे थे हाँ ठीक तो है, बट उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो वो कन्फ्यूजन मैं उनकी दूर कर रही थी। मैं उनसे पूछ रही थी कि आपके पास आपने कुछ किया है। तो फिर ये सनी बाहर से गया, बोला मैं बाहर, उसने बूट का भी ले लिया। यहाँ पे बंस, और ये देखिए अपनी आप बीती बता रहे हैं कि हम वहाँ पीछे गए थे, गिर गए थे अपने दादा को। ये दोनों में बहुत प्यार है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते। उसके बाद मैं किचन में आई, फिर मैंने बनाया पनीर। सबसे मैंने कढ़ाई में तेल डाला। तेल गर्म होने के बाद फिर उसमें मैंने गरम मसाला और फिर उसमें पिसा हुआ मसाला डाला। जब तक सब्जी बन रही थी, मतलब मसाला पक रहा था, जब तक हमने आटा गूंद लिया। क्योंकि पापा दोपहर में खाना नहीं खाया था, तो पापा भूखे थे, तो पापा को खाना भी देना था। तो एक साइड सब मसाला पक रहा था, तो ये दूसरी साइड में आटा लगा रही थी। तो मैंने कहा जब तक मसाला पकेगा तब तक आटा लग जाएगा। उसके बाद मैंने फिर उसमें उसको चला के देखा तो मसाला पक चुका था। उसके बाद फिर मैंने उसमें मसाले डाले। सबसे पहले मैं देख रही थी कि मसाला अच्छे से पका कि नहीं पका। उसके बाद फिर मैंने उसमें मिर्च डाली 2 चम्मच। उसके बाद फिर मैंने उसमें धनिया डाला, 2 2 या 3 चम्मच डाला। उसके बाद फिर मैंने उसमें हल्दी डाली 1 चम्मच। उसके बाद फिर मैंने उसमें 1.5 चम्मच। उसके बाद फिर मैंने उसमें नमक डाला 2 या 3 चम्मच, स्वाद अनुसार जैसा आप लोग खाते हो। उसके बाद मैंने उसको मिक्स किया। फिर उसके बाद फिर मैंने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की। इससे क्या है, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है और सब्जी देखने में भी बहुत प्यारी लगती है। फिर मैंने उसको मिक्स करके अच्छे से मसाले को मिलाया। फिर मैंने उसमें से मटर डाली। मटर ये फ्रोजन मटर थी मेरे पास ऑलरेडी। तो ये इसको डालने से क्या है, ये अच्छे से बन जाता है और इसमें मतलब पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मटर डाली, मटर डालने के बाद फिर मैंने उसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद फिर मेरी फ्रेंड आ गई रुचि, जो मैं मतलब मेरे साथ स्कूल में पढ़ाती थी। मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी, मैंने जनवरी से अभी छोड़ दिया। तो वो आ गई तो फिर वो बोली कि कुछ बताने लगी ऐसी स्कूल की बातें। तो फिर उसी बात पे डिस्कस कर रही थी। तो मैंने कहा मैं अपना काम भी करती रहूँ और मैं उससे बातें भी कर रही थी। तो वो बता रही थी कि स्कूल स्कूल की ही बात बता रही थी। फिर वो बात बताते बताते बहुत आगे मतलब और बातें हमारी होने लगी। फिर हम सब्जी भी मेरी बनती रही और हमारी बातें भी होती रही, तो हमारा दोनों काम हो गया। अच्छी अच्छी है मेरी, मतलब अच्छी है इससे बॉन्डिंग मेरी। उसके बाद फिर ये हस्बैंड आ गए। हस्बैंड बोले ये जॉगर्स दीदी लेके आई थी, तो उसको दिखा रहे थे कि ये कैसा है। उसके बाद फिर ये सब्जी बनाई, तो फिर मैंने रोटी भी बनाई। मैंने कहा रोटी सेक दूँ, तो पापा भूखे हैं तो पापा रोटी तो खा मतलब जल्दी दे दूँगी। क्योंकि पापा तो पनीर की सब्ज़ी खाते नहीं है। पापा के लिए तो मैंने वैसे भी दोपहर में मेथी की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर मैंने कहा पापा को पहले दे दूँ जब तक सब्ज़ी बन रही है। उसके बाद मैंने रोटियां तवे पे डाली और रोटी को सेका। ये देखिए रोटी, मेरी रोटी ज़्यादा गोल नहीं बनती है और कभी कभार तो बिल्कुल फूलती भी नहीं है। बहुत ही कम गोल, मतलब गोल तो बन भी जाएगी बट फूलती कम ही है। बट चलो सब हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद ये आर्यव आ गया खाना बनाते ही टाइम पे। इसके चोट लग गई ना आज, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसको। फिर मैंने ये रोटी बनाई, यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई। फिर मैंने उसमें पनीर ऐड किया। पनीर उसके बाद फिर मैंने पापा को खाना दिया। आप देख सकते हो इसमें मेथी की सब्ज़ी, खीरा और चपाती दी मैंने पापा को। और ये मेरी सब्ज़ी बनके एकदम तैयार हो चुकी है। उसके बाद फिर पापा ने खाना खाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा आज को खाना पहले खिला दूँ, क्योंकि उसको दवाई भी देनी थी। तो फिर मैंने आज को खाना खिलाया।
हाँ, तो मैंने उससे बोला आर्यव अब आप पीछे नहीं जाना खेलने बिल्कुल भी। तो अभी तो वो बोल रहा था ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मा, बट जैसे ही मैं बिजी हो जाती हूँ वो तुरंत निकल जाता है पीछे। फिर उसको ज़बरदस्ती पीछे से लाने पड़ता है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके साथ खेलने चला जाता है। ये वहीं पे चोट लग गई उसको। तो मैं कल से इसको नहीं जाने दूंगी बिल्कुल भी। मैंने इसको यहाँ पे खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसके बाद बोला मम्मा अब नहीं खाना है, पेट भर गया। मैंने कहा ठीक है। अब मम्मी ने अपने लिए मूंगफली के दाने की चटनी बनाई थी, जिसमें मूंगफली के दाने रोस्ट करके और हरी मिर्च और लहसुन डाल के इसको पीस के बनाया जाता है। ये मम्मी का खाना दही के आलू और रोटी और मूंगफली की चटनी। और मम्मी यहाँ और ये मम्मी पनीर की सब्ज़ी खाती नहीं है, क्योंकि पर मम्मी प्याज खाती नहीं है, मतलब प्याज लहसुन, तो उनको सिंपल खाना बनता है। यहाँ पे मम्मी खाना खा रही। फिर मैंने सोचा कि अब किचन साफ़ करें, तो तब तक पापा मेरे से पूछने लगे कि हिसाब का पूछ रहे थे कि क्या किसका, तो मैं उनको वही बता रही थी खिड़की से। फिर मैंने गैस साफ़ की, क्योंकि अगर मैं नाइट में ही सब साफ़ करके करती हूँ। मैं किचन मतलब मॉर्निंग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती, मैं नाइट में ही पूरी किचन साफ़ करती हूँ, स्लीप करती हूँ, गैस करती हूँ, और ये साइड में जो टाइल्स हैं उनको भी करूँगी। क्योंकि रात में साफ़ करके डाल देते हैं पूरी किचन को, तो फिर सुबह इतनी दिक्कत नहीं होती है। सुबह उठते हैं तो एकदम सब क्लीन मिलता है पूरा। तो फिर मैंने यहाँ पे वो अच्छे से गैस साफ़ की। तो मैंने सोचा कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से कर दूँ, ताकि सुबह हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और मैं देख आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे मैं कैसे गैस साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में, सबसे लास्ट में, बहुत सारे बर्तन थे उनको साफ़ किया। क्योंकि मैं बहुत मतलब थक थकती तो नहीं हूँ, बट हमारे यहाँ काम वाली नहीं है ना, तो पूरा काम करना पड़ता है, दुकान भी देखनी पड़ती है, घर का काम भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और रुचि से बातें भी करते जा रही थी। तो रुचि बोल रही थी कि आप एक मतलब कोई काम वाली मतलब रख लो। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं, ऐसी कोई नीड नहीं है, अभी इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, अभी तो हम काम कर ही लेंगे इतना। तो मैं यहाँ पे पूरे बर्तन साफ़ कर रही हूँ एक एक। बर्तन भी मैं रात में ही पूरे साफ़ करके रखती हूँ, किचन में बिल्कुल भी एक भी बर्तन नहीं छोड़ती। हाँ, कभी कभार बहुत लेट नाइट अगर हस्बैंड खाना खाते हैं तो बस उनकी प्लेट रह जाती है, वरना मैं मतलब मेरे जागते जागते पूरे बर्तन क्लीन मतलब करके ही सोती हूँ। ऐसा नहीं है कि थोड़े से बर्तन छोड़ दूँ। वो कभी कभार लेट नाइट अगर होता है तो थोड़े बहुत बचते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने किचन पूरी तरीके से साफ़ कर दी, सिंक साफ़ कर दी। ये देखिए आप लोग, रात के बज चुके हैं 10, 10, 10:30 हो चुके हैं। अब मैं सोने जा रही हूँ। सोने के मतलब थोड़ा सा लेटूंगी, थोड़ी सी टीवी देखूंगी, आर्यव को सुलाऊंगी। मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।